Hello, students. Welcome back to BioDecode, where biology is decoded into the simple steps. In today's video lecture, we will going to explore about how an amoeba excretes. This is how it removes waste materials from its body to stay healthy and balanced. I'll be explaining this topic under a few clear and easy to follow headings so that you can understand each topic without any confusion. Before we begin, I recommend you to watch the previous videos on amoeba, especially the ones where I explained what an amoeba is and how an amoeba respires. Those videos will give you the basic idea of its structure and life processes, which will make it easier to understand today's topic. And the link for those videos is given in the description box. So, without any further delay, let's get started. To begin with the excretion in amoeba, we have to understand some key terms. Excretion word भी एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है excretus. Excretus का एक्चुअल मीनिंग होता है टू सेपरेट एंड टू डिस्चार्ज. इसी सेल के अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं क्योंकि वो लिविंग सेल है. इस लाइफ प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे. वेस्ट प्रोडक्ट्स को इस सेल से बाहर निकालना और अपने ही सेल से सेपरेट करना, ओके, इसको कहा जाता है एक्सक्रीशन. और बायोलॉजी में एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, मेटाबॉलिज्म. अब हम इस मेटाबॉलिज्म टर्म को एक एग्जाम्पल से समझेंगे. यहाँ पर एक सेल है, अमीबा का सेल है. इस सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं क्योंकि ये एक लिविंग सेल है और एक लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होंगे इसके अंदर. अब केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो. दूसरा, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका ब्रेकडाउन हो. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें नए मॉलिक्यूल्स बने उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म, और जिसमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म. और किसी सेल के अंदर जब ये दोनों प्रोसेस कलेक्टिवली चल रहे हैं उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चेंज एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड बिल्डिंग अप. और इस पूरे मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर. आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि वाटर वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है. अगर सेल के पास में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है जो कि उसकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर रहा है, इन दैट केस वाटर इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट. लेकिन अगर किसी सेल के अंदर एक्सेसिव वाटर इकट्ठा हो जाए, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर आने लग जाए, उस केस में वाटर विल एक्ट एज द वेस्ट प्रोडक्ट. सेल को जरूरत होती है कि इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाए. सो द ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म harmful substances such as carbon dioxide, ammonia and water are formed, and these must be removed from the body, otherwise they can damage the cell. अमीबा को एक्सक्रीशन की नीड क्यों होती है? अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, perform numerous metabolic activities to stay alive, and during the breakdown of the food there is the production of carbon dioxide, water and some nitrogenous waste, जिसका नाम अभी हमने आपको बताया था अमोनिया. और हम बता दें आपको कि अमोनिया एक वाटर सॉल्युबल गैस है और कई बार इसका जो एक्सक्रीशन है वो वाटर के साथ मिलकर होता है. ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, वाटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, ये वाटर के साथ सेल से बाहर निकाल दी जाती है. Next question should come into your minds that why we need to remove these substances from the cell. The first one reason is to maintain the internal chemical balance, that is called homeostasis. Second reason is to prevent the damage to the cellular organelles. And the last reason is to ensure the smooth metabolic functioning. एक सेल के अंदर अगर कोई भी metabolic waste build-up होने लगे, उससे क्या होगा? सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज डैमेज होने लगेंगे, उसका जो केमिकल बैलेंस है वो बिगड़ने लगेगा, और जो मेटाबॉलिक फंक्शनिंग
स्मूथ रेट पर चल रही थी, वो मेटाबॉलिक फंक्शनिंग can be disturbed. So it is important to remove these toxic products with the help of the process called excretion. Type and mechanism of excretion. There are two basic mechanisms that allow amoeba to excrete. First one is simple diffusion through plasma membrane. Second, the process called osmoregulation in which the contractile vacuole come into the play. इससे पहले कि हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़े, आपको कुछ टर्म्स हैं जो मुझे समझानी है। एक्टिव प्रोसेस, जब किसी लाइफ प्रोसेस के दौरान एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी इज यूज्ड, such process are known as active process, and the processes in which there is no expenditure of the energy, such process are known as the passive process. So you have to learn these two definitions. These are two basic definitions that will help you to understand the concept of excretion. Second definition I want to tell you about is osmosis. Osmosis को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास में एक चैम्बर है जिसको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है। चैम्बर ए के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जबकि चैम्बर बी के अंदर हमने शुगर डाला ही नहीं है। और कंपैरेटिवली अगर इस चैम्बर के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। कि जहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, water will start move from higher concentration to lower concentration. Water will move from chamber B to A. So, in the process of osmosis, the water will move from higher concentration to lower concentration. जिसमें हम बात कर रहे हैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की, ना कि सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की। अगर हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सल्यूट की रिस्पेक्ट में दें तो वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन के दोनों पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन आउटर कवरिंग ऑफ अमीबास बॉडी एंड इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब होता है दैट इट अलाउज certain substance to pass through while blocking the other. जो भी सेल के मतलब के मॉलिक्यूल्स हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स सेल के लिए हार्मफुल है, सेल उनको ब्लॉक करेगा with the help of semi-permeable nature of plasma membrane. Since amoeba lives in water, there is a constant exchange of minerals between its body and surrounding. So, the amoeba plasma membrane has to be semi-permeable for its safety. Now, next question is how this simple diffusion works in the plasma membrane. The waste gases like carbon dioxide and ammonia, which are small and soluble. I have already told you that ammonia and carbon dioxide, both the gases are soluble in the water. So these gases simply dissolved into the water and diffused out of the cell through the plasma membrane. Diffusion के दौरान जो gases होते हैं वो amoeba के cell membrane से simply बाहर आ जाते हैं. And direction of the movement during the diffusion from higher concentration to the lower concentration. एक amoeba के cell के अंदर life process चल रहे हैं और इसके अंदर waste product का buildup हो गया. तो वेस्ट प्रोडक्ट का हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल होगा, दैट्स व्हाई हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, एंड ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट द वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल टुवर्ड्स द lower concentration, and when an equilibrium is reached, this process of diffusion stops, and whenever the process of waste product accumulation start, this process will again starts on the loop. This process is a passive process in which there is no requirement of the energy. The second type of mechanism that works in the amoeba is the osmoregulation, in which contractile vacuole play its important role.
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक सिंपल वाटर बबल होता है अमीबा के अंदर। जब अमीबा के अंदर एक्सेसिव वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होने लगते हैं, तब ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर बबल में एक्यूमुलेट होते हैं और इस वाटर बबल को, जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। Beside diffusion, amoeba used a special structure for excretion of liquid waste and osmoregulation. Let's come on to the definition. Contractile vacuole is a membrane-bound, fluid-filled structure found in freshwater protozoans like amoeba and paramecium, in which contractile का मतलब होता है capable of contracting and squeezing, and इसमें vacuole का मतलब होता है a small cavity or sac inside the cell. Contractile vacuole is a clear, round bubble inside the cytoplasm, and it can expand and contract. Let's come on to the function. How a contractile vacuole works. It works in 3 simple steps: the filling phase, maturation phase, and expulsion phase. First one is the filling phase, in which a contractile vacuole collects the excessive water and some soluble waste materials like ammonia from the surrounding cytoplasm. This occurs due to osmosis, where water moves into the vacuole because internal environment is more concentrated than the surrounding. अमीबा है, उस अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म फिल है और साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहे हैं लाइफ प्रोसेस के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेशन हो रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्रीज हुई और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या थे? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स वाटर के साथ सॉल्युबल होकर वैक्यूल के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होते ही एक नया प्रोसेस चालू होगा जिसको हमने बताया था आपको, ऑस्मोसिस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड फेज इज मैच्योरेशन फेज। द वैक्यूल ग्रोज लार्जर एंड फिल इट अप। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और वो वैक्यूल साइज में इंक्रीज होना चालू होगा अमीबा के अंदर, एंड ऑल्सो इट स्लोली मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अमीबा। ये वैक्यूल सेल के मेम्ब्रेन के पास मूव होना शुरू होगा and it will enter into the last phase, that is expulsion phase. Once the vacuole reach to the plasma membrane, contracts and suddenly burst. जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा, यहाँ पर आते ही ये बर्स्ट करेगा और इसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको सेल से बाहर वेल आउट कर देगा। वैक्यूल के खत्म होते ही नया वैक्यूल वापस से फॉर्म होगा and the cycle continues. और ये जो पूरा प्रोसेस है is a rhythmic process. उस प्रोसेस को हम pulsation of contractile vacuole भी कहते हैं और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूशन में अमीबा के अंदर चलता रहता है। It's very important to distinguish between the two terms, that is osmoregulation and excretion, where excretion means the removal of metabolic waste like carbon dioxide, ammonia and water, while osmoregulation is the maintenance of the balance of water and solute concentration inside the cell. और इससे हमें ये पता लगता है कि contractile vacuole perform both functions, means the maintenance of the water balance and excretion. This particular osmoregulation process ensures that the organism does not burst due to excessive water intake because the amoeba is a creature that lives in the water and there is hypotonic environment. Let's quickly summarize the process of osmoregulation and excretion through this table, in which the carbon dioxide removed from the amoeba by the simple diffusion, where plasma membrane is involved and there is no expenditure of the energy. And in the case of ammonia, when it has to be removed, simple diffusion and contractile vacuole come into the play, where the plasma membrane and the contractile vacuole is involved and there is also no expenditure of the energy.
And when the amoeba has to remove the excess water from the cell surface, the osmosis and the rhythmic contractions come where contractile vacuole is involved, and there is a very little and negligible amount of energy is used to remove that excess water. Let's quickly recap what we have studied in this video. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है with the help of simple diffusion and contractile vacuole, in which plasma membrane helps in removing the gaseous and soluble waste, while the contractile vacuole maintains the excretion as well as the osmoregulation. This whole excretion process is simple yet efficient system that ensures the amoeba to maintain the internal balance and survive in the freshwater environment. As a amoeba is a creature that lives in the water bodies and where the hypotonic solution is present. So we can say that amoeba's excretory process demonstrate how even a single cell can efficiently manage life sustaining functions, showing that simplicity and efficiency coexist beautifully in the nature. That's all for today's video. Please, students, don't forget to like, share, and subscribe if you like this video. And you can also follow the channel Biodecode for more such content. See you in the next video.